7 को पढ़ते हैं सर जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, कहता है सोमवार बुधवार तक का औसत कितना है? 30 है। सोमवार से बुधवार तक का औसत प्रेजेंटेशन मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे बराबर सर जी कितना है? 30 या 90 हो जाएगा। औसत है 30 तो 90 हो जाएगा। फिर कहा कि वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का औसत कितना है सर? 28। 28 होगा 112 हो जाएगा। और फिर कहा 6 दिन का औसत, 6 दिन मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे का औसत कितना है? 27। मतलब 6 गुना 27 कर देंगे, 6 गुना 27 162। तो पूछ रहा है बुधवार का प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सुनिए सर जी, ये तो बुधरू टाइप का क्वेश्चन है। कैसे सर जी? ये देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो इसमें बुधवार 2 गो आ गया ना, तो इस दोनों के से सम में से इसको यदि घटा दीजिएगा तो 1 बुधवार माइनस हो जाएगा, 1 बुधवार बचेगा, तो वही हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 202 घटाओ 162 बराबर 40 हो गया। धज्जी उड़ाइए, क्वेश्चन में दम नहीं था। था क्वेश्चन में दम? बिल्कुल नहीं था। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। उनमें से 56 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ये देखिए सर जी, 8 लोगों का टीम था, एक आदमी चला गया, जाने वाला 56 kg था, उसके स्थान पे एक नया आदमी आया। तो पूछ रहा है कि नया आदमी का भार क्या है। तो ये चीज़ बताइए सर जी, भार में वृद्धि हुआ कितना का? 2.5 kg का। तो आने वाला ज़्यादा है कि कम है? सर जी ज़्यादा है, तब ना वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि होने के बाद आने वाले गया और आया, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नए व्यक्ति मतलब आने वाले व्यक्ति का वजन बताएं सर कितना होगा? 56 तो होगा ही होगा। क्यों होगा? पुराना वाला औसत है, और इसके आने से औसत क्या हुआ सर जी? बढ़ गया। औसत कितना से बढ़ा? 2.5 से बढ़ा। और औसत का मतलब होता है एक के आदमी का। टोटल लोग कितने हैं? 8 लोग। तो 8 लोगों का कितना से बढ़ गया सर? कितना से बढ़ गया? 20 हो गया। मतलब 76 kg है आने वाले का वजन या नहीं है? कौन सा ऑप्शन 8 नंबर का सही हो जाएगा सर? देखिए 76 kg किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए और देखिए ये कितने ईयर्स में पूछा है। एसएससी सीपीओ पूछा 9-12 में, एसएससी सीजीएल टायर 1 पूछा 2011 में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 9 को आइए देखते हैं इत्मीनान से, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। कहता है बास्केटबॉल की टीम ए की औसत लंबाई 5 फीट 11 इंच है। 2 गो टीम है सर जी, ए और बी। गौर से पढ़िए, इसमें कहा 20 सदस्य हैं और बी में 18 सदस्य हैं। और एवरेज देखिए दोनों का कितना, इसका 5 फीट 11 इंची मतलब 71 इंची। इंची में बदल दिए एक टाइप का यूनिट में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिक्कत, आगे बढ़िए। और बी वाले का कहा कि 6 फीट 2 इंची, 6 फीट 2 इंची का मतलब 74 इंची, यही ना। इसका 2 मेथड देखिए। आपका अगर बेसिक तरीका से हम जाएं तो आपको अब कह रहा है कि दोनों टीम के खिलाड़ियों को मिला करके औसत बताना है। तो गुरुजी अगर इसका बेसिक तरीका आप अप्लाई कीजिएगा तो 71 गुना 20 गुना 74 गुना 18 बटा 20 18 38, यही ना हो जाएगा नया औसत सबको मिला करके। ये तो हुआ आपका तरीका। अल्टरनेट मेथड देखिए सर, अल्टरनेट मेथड दिखाइए सर। बिल्कुल देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं अल्टरनेट तरीका और आप देखिए गौर से चश्मा लगा करके। कैसे सर जी? इतना करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के लिए हम 71 को मान लेते हैं औसत। तो 71 से 74 आइएगा तो कितना ज़्यादा है सर? 3 ज़्यादा है। 3 इंची एक आदमी, औसत ना 3 ज़्यादा है मतलब एक आदमी ना ज़्यादा है। तो 18 आदमी कितने से ज़्यादा हो गया सर जी? 54 इंची से। और वो 54 इंची किस में बटेगा सर? 38 लोगों में बट जाएगा। तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा सर जी?
औसत बराबर हो जाएगा 71 जोड़ 3 गुना 18 54 बटे 38। इससे इसको काटिएगा 1.42 बार में कटेगा, मतलब पूरे मिला करके कितना है औसत 72.42 इंची। कौन से ऑप्शन में मिला सर जी? ऑप्शन नंबर ए में मिल गया है, मार दीजिए टिक। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। आइए सर 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पढ़िए इत्मीनान से। देखिए क्वेश्चन जितना बढ़िया से पढ़िएगा ना उतना मज़ा आएगा और उतना चीज़ें समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन में आप ढेर तेज समझिएगा खुद को कि हम बहुत तेज हैं तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो सरकारी नौकरी जो होता है ना, गवर्नमेंट जॉब, बहुत तेज लोगों के लिए नहीं होता है, एवरेज लोगों के लिए होता है। तो इसलिए इत्मीनान से पढ़िए, ढेर तेज बनने की ज़रूरत है नहीं। 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तद अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? ए सर जी 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है सर जी। 4 क्रमागत सम संख्या किसको कहते हैं? 2 4 6 8 10 डॉट 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 को कहा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो सुनिए सर दो बातें। अगर नंबर ऑफ कभी भी कोई भी कंसिक्यूटिव नंबर दे, कंसिक्यूटिव नंबर मतलब या तो 1 2 3 दे दे, या कंसिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करें, या लगातार विषम की बात करें, सम की बात करें, किसी भी की लगातार वर्ड जब कंसिक्यूटिव वर्ड यूज़ करेगा ना तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा सर, जो टोटल डेटा जो दिया हुआ है ना वो इवन टाइम्स दिया है कि ऑड टाइम्स दिया है, मतलब सम बार दिया है कि विषम बार दिया है। तो आप गौर से देखिए सर जी 4 गो है, 4 गो मतलब सम बार दिया हुआ है। नंबर ऑफ डेटाज इवन है, इवन है मतलब जो औसत होता है ना वो बीच वाला 2 का औसत के बराबर होता है। क्या समझे? या यूं कह दे कि औसत जो होगा ना, औसत अगर उससे योग निकालिएगा ना तो वो बीच वाले दोनों नंबर के योग के बराबर होगा। नहीं बुझाया? जैसे हम मान ले कि ए बी सी डी ये 4 गो सम संख्या है, तो औसत 15 कहने का मतलब हुआ जो b + c/2 का वैल्यू जो है ना वो 15 है। ये बुझाया? और अगर सर ये 5 गो डेटा होता ए बी सी डी या ई, तो ये बीचे वाला औसत जो होता है ना कंसिक्यूटिव के केस में, ये बीच वाला डायरेक्ट औसत होता है। ये बुझे? अगर नंबर ऑफ डेटा जो होगा वो इवन टाइम होगा तो बीच वाला 2 गो का जो औसत होगा वही ओवरऑल का औसत होगा। और अगर नंबर ऑफ कंसिक्यूटिव के केस में, लेकिन बोल रहे हैं बाबू ध्यान रखना, बाद में मत कहना कि मास्टर गलत पढ़ा दिया। अगर बीच वाले के अगर नंबर ऑफ डेटाज ऑड टाइम हो कंसिक्यूटिव के केस में तो बीचे वाला जो होता है ना डायरेक्ट क्या होता है? एवरेज हो जाता है। बातें क्लियर है? इसका मतलब जो क्वेश्चन 10 में कह रहा है गुरुजी उसका मोड ऑफ नेचर ये है कहने का कि बीच वाला 2 का सम जो है ना b + c वो 30 है। क्या समझे? 30 2 कंसिक्यूटिव इवन नंबर का अगर सम हम कह रहे हैं सर जी 30 है, इसका मतलब एगो 14 है एगो 16 है, यही ना 2 कंसिक्यूटिव नंबर हुआ, मतलब बीच वाला दोनों संख्या मिलिए गया ना। अब पूछ क्या रहा है, आगे बढ़िए। दूसरी नंबर की संख्या है सर जी, दूसरी नंबर की संख्या क्या है? दूसरी नंबर की संख्या क्या है? मार दीजिए टिक, धज्जी उड़ाइए, कहानी खत्म है। दूसरी नंबर की संख्या, अच्छा दूसरे नंबर की संख्या नहीं पूछा, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पता चल गया 14, यहाँ 16, तो यहाँ 18 और यहाँ 12, सब संख्या तो पते चल गया। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? 16 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया तो आइए 11 को भी पहले देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। फिर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत कितना है सर जी? 27 है। फिर वही बात, 4 क्रमिक सम संख्या मतलब बीच वाला जो 2 गो संख्या है ना b + c उसका योग 54 है। तो हमको बताएं सर 2 क्रमिक कैसा? इतना तो दिमाग आपका काम करिए रहा होगा, जब फेसबुक व्हाट्सएप पे इतना काम करता है तो इतना तो काम करेगा ही।
दो क्रमिक सम संख्या का यदि सम मतलब इवेन होता है, संख्या मतलब नंबर होता है, दो कंसिक्यूटिव इवेन नंबर का सम यदि गुरुजी 54 है तो इसका मतलब एगो 26 है और दूसरा 28 है, नहीं है तब ना 54 हो जाएगा। तो सब संख्या पता चल गया, बीच में है 26 28, तो इधर है 30 और इधर है 24, चार गो संख्या मिल गया ना, क्लियर है। आगे पूछ क्या रहा है सो देखिए, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या गुरुजी पूछा है तो 30 है, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 24 है, सबसे छोटी दूसरे नंबर की सबसे छोटकी वाली साली कौन है तो 26 है, बड़की वाली सबसे दूसरे नंबर की कौन है 28 है। कहानी खत्म है, पैसा हजम है। बताइए 11 नंबर तक चीजें समझ में आई कि नहीं? आ गई तो फटाक से छापिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ABC की 3 वर्ष पूर्व कितनी थी आयु, औसत आयु 27 वर्ष थी, और 5 वर्ष पूर्व B तथा C की औसत आयु कितनी थी 20 थी। आई सर ABC की बात कर रहा है, A प्लस B प्लस C की बात कर रहा है, औसत आयु कितनी थी 27 वर्ष, कितने वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान में कितना है 30 है, 30 है तो योग कितना है सर 30 है। कैसे खट्टा उड़ गया, आगे देखिए, सोचने का तरीका डेवलप कीजिए। 5 वर्ष पूर्व B तथा C की औसत आयु 25 वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व यदि 25 था B प्लस C का तो इसका मतलब वर्तमान कितना है सर जी? अगर 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष था तो वर्तमान औसत कितना है सर जी? तो वर्तमान औसत 25 वर्ष है। अरे गुना 3 कर दो 90 हो गया। तो वर्तमान आयु कितनी है 25 वर्ष है, औसत गुना 2 कर दो, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 50 हो गया। पूछ क्या रहा है, दोनों को घटाओगे एक ही वर्तमान आयु नहीं निकल जाएगी, एक की उम्र बराबर 40 वर्ष। ठोको 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 ताली ठोको। एक ही उम्र कितनी आ गई सर जी 40 वर्ष आ गई, उड़ा दो 10 जी। कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखो कितने टाइम्स पूछा हुआ है। SSC CGL 2006 में पूछा था, SSC DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में पूछा, SSC CGL टायर 2 2012 में भी पूछा। चलिए ये था 12 नंबर का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं गुरुजी। 13 को देखा जाए क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए, 13 पढ़िए तब तक आप क्वेश्चन। 13 नंबर पढ़ लिए क्वेश्चन, देखिए क्या पढ़े। कहता है यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पे दो नए समूह में हो जाते हैं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आई सर 3 वर्ष का वृद्धि हो गया सर जी, कितने लोगों में 8 व्यक्तियों में, तो टोटल वृद्धि कितना हुआ, टोटल वृद्धि कितना हुआ, टोटल वृद्धि बताएं हमको। 13 में कह रहा है जो 34 साल और 30 साल के दो लोग चले जाते हैं और उसके स्थान पे दो नए लोग के आने से, मतलब नंबर बदला क्या, नंबर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? 2 लोग गए 2 लोग आए, नो लॉस नो प्रॉफिट। अब कहता है सर जी कि 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में कितने लोगों में, 8 लोगों में। कुल वृद्धि बताएं हमको, कुल वृद्धि बराबर कितना हो गया, तो 8 गुना 3 मतलब 24 वर्ष हो गया ना गुरुजी, हुआ कि नहीं 24 वर्ष। कुल वृद्धि कितना हुआ गुरुजी, 24 वर्ष हुआ। तो सुनिए जो लोग गए थे उसमें ये 24 वर्ष क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यूं कहे हम कि 24 वर्ष क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। तो जाने वाले का क्या था उम्र, 30 प्लस 34 मतलब 64, अब प्लस 24 कितना हो गया, 64 प्लस 24 कितना हुआ जल्दी बताइए। 64 और प्लस 24 88 हो गया क्या, 88 वर्ष है। मतलब जो आया है ना, जो आया है ना उसका योग कितना है सर, 88। लेकिन आने वाले का योग नहीं पूछ रहा है सर जी, आने वाले का औसत पूछ रहा है। तो 88/2 कर दीजिए, 44 वर्ष है आने वाले का। आने वाले का कितना है, 44 वर्ष है। कितना है, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप अपना। आने वाले बुझाया, आने से 3 वर्ष की वृद्धि हो गई औसत में, मतलब कुल उम्र कितना बढ़ गया, 24 वर्ष। किस में बढ़ा, जाने वाला था कितना, जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले का कितना था 30 प्लस 34 वर्ष और 24 वर्ष। तो आने वाले का कितना हो गया 88 वर्ष। आने वाले का
जाने दो, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, जाएगा कोई तब तो आएगा। आने वाले का 88, आने वाले का औसत पूछा 44 साल। उड़ाउदा जी मारो टिक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 13 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। मज़ा आ रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ा जाए गुरुजी एक बार, एकदम मज़ेदार तरीके से, जानदार शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी पहले 7 महीनों, सर जी 7 महीना की बात कर रहा है, 7 मंथ की बात कर रहा है, का औसत क्या है सर जी? औसत प्रतिमाह व्यय दिया हुआ है 1694 रुपया 70 पैसा। पहले 7 महीना में 1694 रुपया और 70 पैसा ये खर्च करता है। बोलिए कोई दिक्कत? फिर वही आदमी अगले 5 मंथ में, अगले 12 महीना होता है ना साल में, अगले 5 महीने में उसने 1810 रुपया 50 पैसा खर्चा किया। 1810 औसत दिया हुआ है, प्रतिमाह इतना खर्चा किया। तो सर जी पहले औसत व्यय पूरे साल का निकाल लिया जाए, और औसत व्यय में यदि औसत बचत को जोड़ देंगे ना तो प्रतिमाह का वेतन नहीं निकल जाएगा। आप बताइए, वेतन आपका, हम कहे कि आप 20 रुपया खर्च करते हैं, 10 रुपया बचाते हैं, तो आपका वेतन कितना है सर जी? तो ऑब्वियस सी बात है, वेतन बराबर हो जाएगा क्या? व्यय प्लस सेविंग, एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो जब एक्सपेंस प्लस सेविंग की बात हो रही है तो ये एक्सपेंस है, लेकिन हमको पूरे 12 महीने का औसत एक्सपेंस चाहिए, मतलब प्रतिमाह एक्सपेंस चाहिए। प्रतिमाह व्यय में यदि प्रतिमाह बचत जोड़ दे तो प्रतिमाह का आपका क्या निकल जाएगा? आपका वेतन क्या है, आपका इनकम क्या है, निकलेगा कि नहीं? निकलेगा कि नहीं सर जी? निकलेगा सर जी। कैसे? तो देखिए, पहले औसत निकाल लीजिए। औसत व्यय, औसत व्यय कितने महीने का? 12 महीने की बात कर रहे हैं। ये हमको बताइए कितना ज़्यादा है? ये सर कितना ज़्यादा है? तो 115 हमको लगता है 8, 115.8 ज़्यादा है। ये तो एक महीने में ना, औसत का मतलब होता है मासिक। तो एक महीने में यदि 115.8 ज़्यादा है तो 5 महीने में गुना 5 हो जाएगा। बेसिक में बताए हैं, पहले लेक्चर को जाके देखिएगा मेरा। इसका मतलब हुआ सर जो इससे इतना ज़्यादा होगा, लेकिन ये कितने महीने में बटेगा? 12 महीने में। तो औसत व्यय हमारे पास आ गया गुरुजी प्लस 115.8 गुना 5 बटे कितना? 12। ये तो क्या, अभी काट कुट करने के लिए भाई परेशान मत होना, धैर्य रखोगे कैलकुलेशन आसान होगा। अब आप बच्चे नहीं हैं कि तुरंत जोड़ घटा गुना करके लिख लिया फिर उसी को काटने जाइएगा, तो 2 बार टेंशन होगा। एक बार टेंशन लीजिए ना, इसमें ये जोड़ दीजिएगा ना 1742 नहीं 1700, इस सब को जोड़ दीजिएगा ना तो आपको इतना मिल जाएगा। कहानी खत्म है, 2000 है। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, हम फास्ट किए हैं इसलिए, ठीक है। आप अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये कितना था सर जी? क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ा जाए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मॉड ऑफ नेचर क्वेश्चन का सेम है। क्वेश्चन कह रहा है सर जी, एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 4 माह में 7570 है, अगले 3 माह में 2490 है और अंतिम 5 माह में है। पूरा परिवार इतना रुपया बचाता है। अरे सर जी बचाता है, इस बार 3 टुकड़ों में दिया हुआ है, ये बांट देते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से। आइए देखते हैं, एक कितना है? पहले 4 माह में, प्रथम 4 माह का औसत दिया हुआ है, 4 मंथ्स का कितना है गुरुजी? 2570 है, लिख लीजिए 2570। अगले 3 महीने का कितना है गुरुजी? अगले 3 महीने का 2400 कितना दिया हुआ है? 90 है। और अंतिम के 5 महीने का कितना है सर जी? देखिएगा ध्यान से, 30 है, यही ना है। तो पूछ रहा है अगर वो पूरे वर्ष में 5320 रुपया का बचत करता है सर जी, तो वो कुल मिला के कितना क्या करेगा? कुल मिला के कितना कमाता होगा मंथली, आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, इसी को हम मान ले औसत, इसी को मान लेते हैं। माना कि हमारा औसत 2490 है, क्यों सबसे कम वाला को माने? ये कितना ज़्यादा है सर जी? 80 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है। एक गो में 80 ज़्यादा है, 4 गो में 320 ज़्यादा है।
ये कितना ज़्यादा है सर जी, दे दीजिए 540 ज़्यादा है तो 540, एक गो में 540 ज़्यादा है तो 5 गो में 540। ओवरऑल ये कितने महीने का बढ़ोतरी है, तो 12 महीने का बढ़ोतरी है। तो सर इसको यदि कीजिएगा ना तो 2490 प्लस ये हो गया 2700, 300, 3020 प्लस बट्टा में कितना है 12, 3020। ये तो हुआ ओवरऑल उसका मासिक क्या व्यय। लेकिन वो बचत भी दे रखा है, बचत साल का दे रखा है 5320 है गुरुजी। अगर 320 है तो वेतन डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, इसमें 5320 पूरे साल में बचाता है, एक महीने में कितना बचाएगा गुरुजी 5320 बट्टा 12 बचाएगा सर जी। इससे पूरे को सॉल्व कर दीजिए, आपका टोटल वेतन आ जाएगा। उसका मासिक वेतन अगर निकालना है तो देखिए इस दोनों का एलसीएम 12 हुआ। कैलकुलेशन भी सीखो बाबू, कम समय में कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सीखिए। 12 का एलसीएम, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा सर जी, 8340 हो गया। 8340 में 12 से भाग दीजिएगा सर, कितने बार में लगेगा, 12 छाके 72, 12 नमा 108, 6 0 12 पंचा 60, 295 बार में लगेगा। इतना ही ना लगा, सॉरी 695 बार में लग रहा है, 12 छाके 72, 695। इसमें गुरुजी जोड़ दीजिए तो 3185 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3185। कौन सा ऑप्शन सही है सर जी, 3185 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। बोलिए मज़ा आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को बना करके।